फ्रेंड, मैं आज आपको बताने वाला हूं एक संकरी क्रॉस। ठीक है, तो क्या होता है एक संकरी क्रॉस, देख लीजिए। ठीक है, जब दो पौधों के बीच इकाई लक्षण के आधार पर संकरण करवाया जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक संकरी क्रॉस कहते हैं। ध्यान दीजिए एक बार फिर, एक संकरी क्रॉस किसे कहते हैं? जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण को लेकर या एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण करवाया जाता है तब हम इसको क्या कहते हैं, एक संकरी क्रॉस कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पौधे का एक इकाई लक्षण लिया है। क्या लिया है? पौधे का हाइट। एक जो पौधा है वो क्या है, लंबा है, ठीक है, हाइट में बड़ा है, और एक जो पौधा है वो क्या है, हाइट में छोटा है। तो ये क्या हो गया, पौधे का इकाई लक्षण हो गया। तो इकाई लक्षण मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रत्येक इकाई लक्षण जो है वो दो रूपों में होता है। यहाँ पर हम पौधे की हाइट को लेकर क्या कर रहे हैं, पौधे का हाइट यहाँ पर इकाई लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग दो विपरीत गुण वाले पौधे लिए हैं। जैसे कि एक पौधे लिए हैं जो क्या है, हाइट में लंबा है, और एक पौधे लिए हैं वो क्या है, हाइट में छोटा है। तो इन दोनों के मध्य जब हम इकाई लक्षण को लेकर क्रॉस करवाते हैं, जैसे कि लंबा पौधा और बौना पौधा, तो इन दोनों का जो एलील्स होगा वो होगा कैपिटल टी। ठीक है, लंबे पौधे का और बौने पौधे का क्या होगा, स्मॉल टी। तो यहां पर देखिए लंबे पौधे का जो गैमेट्स बनेगा वो कैपिटल टी, ठीक है, और बौने पौधे का जो गैमेट्स बनेगा वो स्मॉल टी। तो दोनों के बीच जब हम लोग कृत्रिम परागण करवाएंगे, है ना, या फिर संकरण करवा रहे हैं, तब क्या होगा, जो प्रथम पीढ़ी है F1 पीढ़ी, तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे जो होते हैं वो लंबे संकर पौधे प्राप्त होते हैं। अर्थात सभी पौधे जो होंगे वो क्या होंगे, हाइब्रिड किस्म के पौधे होंगे, और लंबाई में क्या होंगे, बड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी एलील जो है वो प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर कैपिटल टी का जो कैरेक्टर जो है, कैपिटल टी का के एलील्स का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर F1 पीढ़ी में हो क्या रहा है कि सभी पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे संकर पौधे प्राप्त होते हैं, जिनका एलील्स क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और मैंने क्लास में पहले ही बताया है कि जो एलील्स जिसके लक्षण शो होते हैं या जिनके लक्षण दिखाई देते हैं उनको प्रभावी लक्षण कहते हैं या फिर डोमिनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे टी जो है वो क्या है, प्रभावी है। अब F1 पीढ़ी में जो सभी जो लंबे संकर पौधे जो प्राप्त हो रहे हैं उनके मध्य हम क्या करवाते हैं, स्वपरागण करवाते हैं। तो स्वपरागण करवाने के पश्चात क्या होता है कि F2 पीढ़ी में हमको तीन प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। एक मतलब जो पौधा प्राप्त होगा वो क्या है, शुद्ध लंबे पौधे, ये जो है हमको 25% प्राप्त होते हैं। ठीक है, लंबे संकर पौधे ये हमको 50% प्राप्त होते हैं, और शुद्ध बौने पौधे ये जो है हमको 25% प्राप्त होते हैं। कहां पर, F2 जनरेशन में। ठीक है, इसको हम लोग 1/4 भी कह सकते हैं। इसको अगर हम लोग शो करें तो 1/4, और इसको बोल सकते हैं 2/4, ओके, और इसको फिर क्या बोल सकते हैं, 1/4। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या है कि F2 पीढ़ी में जो है तीन प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, क्या क्या, शुद्ध लंबे पौधे, लंबे संकर पौधे और शुद्ध बौने पौधे। हम लोग देख रहे थे कि F2 जनरेशन में जो हम लोगों को जो पौधा प्राप्त हो रहा है उस पौधे में से क्या हो रहा था कि 25% जो पौधे थे वो शुद्ध लंबे पौधे थे, 50% जो हमको पौधे प्राप्त हो रहे थे वो क्या थे, संकर लंबे पौधे थे, अर्थात हाइब्रिड किस्म के पौधे थे, जो क्या होते थे, हाइट में बड़े होते थे। ठीक है, और 25% जो पौधे हमको प्राप्त हो रहे हैं वो शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अगर इनको रेशो में देखें, अनुपात में देखें, तो 1/4 अनुपात जो है 100 में से क्या है, या 4 में से एक भाग जो है वो 25% शुद्ध लंबे पौधे हैं। ठीक है, और 4 में से 2 भाग क्या है, या फिर 50% क्या है, संकर लंबे पौधे हैं। ठीक वैसे में से 4 में से 1 भाग या फिर 25% क्या है, शुद्ध बौने पौधे हैं। अब मैंने आप लोगों को क्लास में पहले ही बता दिया है कि फिनोटाइपिक अनुपात और जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो फिनोटाइपिक अनुपात को हम लोग बोलते हैं लक्षण प्रारूप, अर्थात हम लोगों को F2 जनरेशन में कुल कितने लंबे, स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए F2 पीढ़ी है ना, F2 पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त हुए हैं
उनका हम लोग फिनोटाइपिक अनुपात या फिर लक्षण प्रारूप देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 4 पौधे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, किनसे, F2 जनरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिनोटाइपिक अनुपात मतलब क्या, लक्षण प्रारूप मतलब टोटल कितना पौधा मतलब टोटल पौधे जो हमको प्राप्त हुए हैं उनमें से कितने पौधे जो है लंबे प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 50% और 25% इज इक्वल मिलाकर कितना हुआ, 75%। अर्थात 4 में से जो हमको 3 पौधे जो प्राप्त हो रहे हैं, 2 और 1 3 पौधे, तो इसलिए यहाँ पर लिखे हैं 3। और देखो एक पौधा जो हमको प्राप्त हो रहा है या फिर 25% जो पौधा प्राप्त हो रहा है उसी के आधार पर यहाँ पर फिनोटाइपिक अनुपात बनाया गया है। ठीक है, तो 3:1 के रूप में यहाँ पर क्या है, फिनोटाइपिक अनुपात प्राप्त हुआ है। या इसको अगर हम लोग रेशियो में लिखें तो क्या होगा बताओ, 75% अनुपात क्या होगा, 25% होगा कि नहीं होगा, 50% इसका और 25% इसका, तो क्या होगा 75% और 25% इसका, क्योंकि ये दोनों पौधे क्या हैं, लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जीनोटाइपिक अनुपात। ठीक है, तो जीनोटाइपिक अनुपात के अंतर्गत क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था कि जीन के संगठन के आधार पर हम लोग क्या निर्धारित करते हैं, जीनोटाइपिक अनुपात निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर जीनोटाइपिक अनुपात आपको पहले ही दिख रहा है, जो कैपिटल टी जो एलील्स है, युग्म विकल्पी हैं, वो 25% हैं अगर चार भाग में से 1 भाग, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए संकर लंबे पौधे जो प्राप्त हो रहे हैं वो है 50%, अर्थात क्या, 4 में से 2 भाग, तो यहाँ पर लिखा है 2। ठीक है, वैसे शुद्ध बौने पौधे जो प्राप्त हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, 25%, अर्थात 4 में से 1 भाग, इसलिए यहाँ पर लिखा है 1। अर्थात जीनोटाइपिक अनुपात क्या होगा, 1:2:1।